और दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मैच में। आप देखिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में एक बड़ी जानकारी देने वाला हूं केबीसी ग्राउंड ऑडिशन से जुड़ी हुई। काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि सर ग्राउंड ऑडिशन में किन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। जी हाँ, देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर जानते ही हैं कि काफ़ी सारे लोगों का अभी तक कॉल नहीं आई है ग्राउंड ऑडिशन के लिए, केवल कुछ ही लोगों को कॉल आई है। और यहाँ पर जो है देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस आधार पर जो है सिलेक्शन किया जा रहा है। अगर आपने ये गलतियां कर दी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है आज की इस वीडियो में, अगर आपने वो गलतियां कर दी तो आपको देखिए ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल नहीं आएगी, या फिर अगर आपको कॉल आ भी चुकी है तो देखिए आपको यहाँ पर आगे प्रॉब्लम होने वाली है। इसके बारे में जो देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि अभी जो है किन लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है ग्राउंड ऑडिशन के लिए और किन लोगों को जो है सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं किसी इंतजार की करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को केबीसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों में दे। चलिए आप करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कंडीशंस हैं। अगर इन कंडीशंस में आपको जो है देखिए यहाँ पर आपने कुछ गलती की है तो आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल नहीं आएगी, यानी ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर जो है देखिए केबीसी ने बताया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है अगर आपके सारे जवाब गलत हैं आईवीआर कॉल के तो आपको कॉल नहीं आने वाली। जी हाँ, अगर आपके सारे जवाब गलत हैं तो आपको कॉल नहीं आएगी। किन्हीं किन्हीं के देखिए एक जवाब भी गलत था, दो जवाब भी गलत थे, उनको भी कॉल आई है। लेकिन अगर आपके सारे गलत हैं तो देखिए आपको कॉल नहीं आएगी, ऐसा यहाँ पर जो है केबीसी ने बताया है। और यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं कि अगर आपकी एज रॉन्ग है, मान कर चलिए कि आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स है, ठीक है। अब 25 ईयर्स आपकी एज है, आपने आईवीआर कॉल में तो भर दिया 24 ईयर्स, आपने ग्राउंड ऑडिशन में कॉल में भर दिया 25 ईयर्स। तो यहाँ पर जो है देखिए मान के चलिए आपने आईवीआर कॉल में और ग्राउंड ऑडिशन कॉल में दोनों में अलग अलग एज यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर वो बताई हैं, तो आपका ग्राउंड ऑडिशन में जो है देखिए सिलेक्शन हो सकता है ना हो। ऐसा जो है देखिए यहाँ पर हो सकता है बिकॉज आपने दोनों जगह अलग अलग जो है देखिए यहाँ पर एज बताई है, बट केबीसी आपको जैसे भी गाइडलाइन देता है आपको वो फॉलो करनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि आपको एज ही नहीं पता। देखिए काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको एज ही नहीं पता। जी हाँ, कुछ लोगों ने कहा मुझे कि सर मेरी जो एज है वो 20 साल 11 महीने 25 दिन है, लेकिन मैंने तो 21 साल भर दी। मैंने उन्हें कहा फिर यहाँ पर कि देखिए आपको यहाँ पर जो है आप कॉल इनका इंतज़ार कर रहे थे। मतलब मैं यहाँ पर जो है देखिए कभी कभार मुझे जो है हैरानी होती है कि काफ़ी सारे लोग आईवीआर कॉल का इंतज़ार तो करते हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि हमें आईवीआर कॉल में बताना क्या है, हमसे आईवीआर कॉल में पूछा क्या जाने वाला है। देखिए तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर मैं मानता हूँ कि बहुत गलत चीज़ है। आप सभी लोगों को टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी चाहिए जो यहाँ पर केबीसी देता है। देखिए केबीसी ने कहा था कि अगर आपकी 9 अप्रैल तक 20 साल 11 महीने 25 दिन भी अगर आपकी उम्र है ना यहाँ पर, तो आपको 20 साल ही बताना है, 21 पे नहीं जाना है। देखिए यहाँ पर बट कुछ लोग होते हैं देखिए यहाँ पर जिन्होंने 21 से पहुँच गए, देखिए जो से हैं सीधा यहाँ पर, तो आपको 9 अप्रैल तक की अपनी उम्र बतानी होती है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आईवीआर कॉल और ऑडिशन कॉल में दोनों आपको जो है सेम उम्र बतानी है। अगर आप दोनों डिफरेंट उम्र बताएंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए यहाँ पर। और देखिए अब मान के चलिए आपने जो है ग्राउंड ऑडिशन कॉल में बता दिया 20 साल उम्र और आईवीआर कॉल में बता दिया 21 साल उम्र, तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपने ग्राउंड ऑडिशन कॉल में आईवीआर कॉल में दोनों में आपने बता दिया 21 साल उम्र, जबकि आपके यहाँ पर पैन कार्ड के मुताबिक आधार कार्ड के मुताबिक जो है आपकी उम्र 20 साल 11 महीने 25 दिन थी 9 अप्रैल तक, यानी आप 21 साल के नहीं हुए थे, तो दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पर जी हाँ, जब आप अपना आधार कार्ड वगैरह वहाँ पर लेकर के जाएंगे तब आपकी जो उम्र आपने बताई थी उसको मैच किया जाएगा, और अगर तब गलती हुई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है टाइम आउट। देखिए मान कर चलिए आपसे एक प्रश्न पूछा गया, आईवीआर कॉल में आपसे एक प्रश्न पूछा गया। कुछ लोगों का देखिए ऐसा केस हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक मान कर चलिए आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, उसका आपने सही जवाब दे दिया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, उसका जवाब आप देने से पहले टाइम आउट हो गया। जी हाँ, देखिए 2 बार जो है देखिए यहाँ पर सवाल बताया गया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आप सोच में पड़ गए और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर केबीसी ने कॉल कट कर दी, ये कहकर कि क्षमा कीजिए हम इस कॉल को आगे जारी नहीं रख सकते, धन्यवाद। तो देखिए जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है ना हो ग्राउंड ऑडिशन में। जी हाँ, क्योंकि टाइम आउट हो चुका है।
और मान के चलिए आपने 2 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में ऐसा होता है, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे लोगों का टाइम आउट हुआ, क्षमा कीजिए आप आगे भाग नहीं ले सकते हैं। तो हो सकता है देखिए ऐसे केस में आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो है देखिए यहाँ पर सिलेक्ट ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए आपने गलत सही कुछ भी जवाब नहीं दिया। जैसे कि यहाँ पर केबीसी ने कहा है कि जवाब दीजिए, देखिए आप यहाँ पर चाहे गलत दीजिए लेकिन जवाब दीजिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। लेकिन अगर आपको टाइम आउट हो जाता है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसे दोस्तों यहाँ पर जो है न्यूज़ निकल कर आ रही है। उसके बाद है हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनसे पूछा आता है कि क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे, क्या आप हमारे इस वेन्यू पर आ सकेंगे। नहीं सर, हम नहीं आ सकते। कुछ लोग होते हैं ये कहते हैं IVR कॉल में, जब केबीसी की IVR कॉल में ये पूछा जाता है कि क्या आप केबीसी की हॉट सीट पर पहुँचे हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ पहुँचे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, ये अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपका ग्राउंड ऑडिशन में सिलेक्शन ना हो। और अभी तक देखिए यहाँ पर इनमें से किसी केस में भी अगर जिसको यहाँ पर जो है देखिए दिक्कत आई है, उनका ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका हुआ है, अगर उन्होंने ये गलतियाँ की है देखिए यहाँ पर, तो आपको दिक्कत हो सकती है आगे जा कर के। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ कि देखिए अब आगे जो है कोई भी जिन भी लोगों को कॉल आ रही है वो ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत सारे लोगों से हुई है। केबीसी की जब ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आती है यहाँ पर देखिए, तब वहाँ पे आपसे अपना जेंडर, आपका जेंडर, और यहाँ पे आपसे जो है आपकी उम्र पूछी जाती है। आपको सेम बताने होते हैं जो आपने IVR कॉल में बताई थी, और वही उम्र जो है आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए 9 अप्रैल 2022 तक, ऐसा यहाँ पर केबीसी ने बताया है। और अगर केबीसी आपको कहता है कि भाई आप इस समय आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, तो देखिए आपको हाँ आ सकेंगे ही बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो केबीसी आपके हिसाब से थोड़ा चलेगा। देखिए यहाँ पर तो आपको जो है केबीसी को कहना है कि भाई मतलब जब भी आपसे IVR कॉल या फिर ग्राउंड ऑडिशन कॉल आती है तो आपको यहाँ पर नेगेटिवली कोई जवाब नहीं देना है, ऐसा यहाँ पर जो है बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। जिन लोगों ने ये गलतियाँ की हैं उनका हो सकता है आगे ग्राउंड ऑडिशन में सिलेक्शन ना हो। देखिए यहाँ पर तो आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। कहते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।